नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम खुशी नेगी है और मैं नागनाथ पोखरी से हूँ। आज हम लोग रुद्रप्रयाग ज़िले के सबसे बड़े गांव बावई में महिला रामलीला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मैं श्री राम की भूमिका निभा रही हूँ। जी, अभी हमारी तीसरी रामलीला है। इससे पहले हम देहरादून में बसु केदार में महिला रामलीला करा चुके हैं और तीसरी बार अभी हम रामलीला का मंचन बावई ग्राम में कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस टाइम जेंट्स रामलीला होती थी, हमको भी लगता था कि हमें भी कभी मौका मिले कि हम भी ऐसा कर पाए, हम भी रामलीला के स्टेज पर जा पाए, और अब हम लोग कर रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है इस कार्य को करते हुए। जी, हमारी जो समिति है, केदार बद्री मानव श्रम समिति है, इसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं, हमारे मामा जी, जिन्होंने हम सभी को इकट्ठा किया, हमारी टीम को तैयार किया, और उनका हमको बहुत सहयोग रहा। और अभी हम बावई ग्राम में जो रामलीला कर रहे हैं, तो यहाँ की लोक गायिका हैं जो हमारी टीम से जुड़ी हुई हैं, श्रीमती आरती गुसाई जी, हमारी बुआ जी, और उनकी सहायता से यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उनका इसमें भरपूर सहयोग है। सबसे प्रणाम। मेरा नाम आरती गुसाई जी और मेरे गांव बावई जी, और मैं अभी माता जानकी की भूमिका में छूँ। हमें तो बहुत अच्छा लगना चाहिए कि हमारा गांव में इतनी सपोर्ट करना छिन कि बहरे टीम आई छी, तब भी इतनी सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती एक गांव में। और हमारी जो समिति थी केदार बद्री मानव श्रम समिति, वे का अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी और सचिव मीना बहुगुणा जी, उनका सानिध्य में हम रामलीला करना छिन। और आरती गुसाई जी, विलोचना रावत जी और कल्पेश्वरी बिष्ट जी, इनका सहयोग से हम आज मंच देखना छिन। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं मीना बहुगुणा केदार बद्री की सचिव हूँ, और हम बावे ग्राम सेवा में हमको बहुत सपोर्ट गांव ग्राम सभा का ही मिल रहा है, और इन्हीं का आधार में हम यहाँ पे आ रखे हैं। बद्री केदार की कुछ बहनें हमारे यहाँ आ रखे हैं, सारी टीम हमारे यहाँ नहीं आ पाए हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमको बताया रखा था कि हमको कुछ एक्ट यहाँ के चाहिए। बाकी सारी यहीं की महिलाएं भी हमारे साथ बहुत सपोर्ट कर रही हैं, छोटे छोटे रोल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों के द्वारा भी हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और जो अन्य भी बड़े बुजुर्ग हो या और भी जो नवयुवक मंगलदर यहाँ के हैं, उनका पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं बावे ग्राम सभा वालों को भी देती हूँ। जी, ये प्रयास इसका वो तो हमारे स्वर्गीय राजेंद्र नेगी जी जो थे, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के कहने पे हमने ये वो उठाई थी, और उन्हीं का यही वो था कि सनातन धर्म के लिए भी एक प्रकार से ये प्रचार प्रसार हो रहा था, और एक मंच के लिए भी मातृशक्ति को जो मंच पे लाना था, उनका एक ध्येय था कि मैं नारी सशक्तिकरण पे जितना भी ज़्यादा काम करूं, तो नारियों को या गांव-गांव में जाके जो महिलाएं अच्छे परफॉर्म कर पाती हैं, उनको मंच नहीं मिल पाता था। तो भैया का यही प्रयास रहता था कि मैं उन बहनों को अपने मंच तक ले आऊँ। सबसे पहले तो आप तो मेरे प्यार और प्रणाम, जय श्री राम। और मेरे नौ हेमलता बिष्ट में चंद्रपुरी बटी, और आजकल हम आया छन बावे गाँव में, तो यो हमारे वो महिला रामलीला तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। और हमारे यहाँ तीसरी महिला रामलीला, पहले रामलीला वही हमारी देहरादून में, दूसरी वे बसु केदार में, और यह तीसरी रामलीला जी। और मैं भी मंत्री रोल में छूँ, तो मतलब मेरे काम से कल है सोना तो अभी फिर दरबार लोग दो बहुत अच्छा लगना के लिए लोग पहले यहाँ महिला होता कि घरों काम करना, खेती बाड़ी करना, बाल बच्चा देखना। लेकिन यो मतलब जो महिला रामलीला हम करना चाहिए, बहुत बड़ो मंच से हम तो भी अग्नि आना मौका मिलना, अपना शब्द बोलना मौका मिलना। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना अपना बड़ा भाई स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी थे, जो की वजह से हम यो मंच पर रहे ना। और फिर हमारे पूरी टीम की महिलाएं हैं, केदार बद्री की महिलाएं सब, तो हम प्रणाम करता हूँ जो हम तो ये लायक समझी। और हमारे पूरे एक परिवार से, एक टीम से, और यो रामलीला मंच हमारी बड़ी दीदी आरती गुसाई जी का द्वारा, तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना हूँ। तो हाँ जी परमिशन पूरी मिलती है, लेकिन आदमी पर विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले सपोर्ट घरों होना चाहिए, और हमारा बच्चा भी आदमी भी पूरा सपोर्ट करता है। हम भी एक मतलब गृहिणी से ना, घर गृह से सिलाई काम करते मैं भी हूँ, तो मतलब सभी हम दीदी बोले घर काम से भी करता या कुछ नहीं, तो मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट हो ना घर परिवार हो, तभी हम बाहर निकल सकता। और सबसे बड़ी मतलब बात बनी परिवार है कि हम पर विश्वास करना, हमारे तो पर विश्वास है, यही वजह से हम बाहर आना चाहिए मंच में क्षमता हो।
नाम सभी प्रणाम। मेरा नाम कल्पेश्वरी बिष्ट जी और मेरे घर नोटी च और मैं मतलब गोचर में रेंट पर और मेरे मायका अच्छी गोलतीर माँ और जो हम उन्हें रामलीला बारे में कुछ शब्द बोल चाहूँ जो माँ स्वर्गीय बोला छो हमारा राजेंद्र सिंह नेगी तो उन्होंने हम तक बोल छे कि सभी महिला होता है कि हम रामलीला कन तो हम रामलीला फिर इकट्ठा हुए। हम सभी बहनी हमारी बोली भी इसमें बेटियाँ भी हुई इकट्ठा और तो हमने पहली रामलीला हम देहरादून में करी, दूसरी रामलीला हम बसपेदार में करी, तीसरी रामलीला हमारी यक्षी। तो हम तो सबसे बड़ी जब भूले याद उन्हें ज़्यादातर तो उन लोगों कि वो हमारे साक्षात हमारे सामने ही होगा, हमारे साथ चल रहा है। और हमारे वो भाई तो रोम रोम में चले गए तो रोम रोम में है, पर हमने उससे वादा कर रखा था कि हम इस रामलीला को आगे तक ले जाएंगे जहाँ तक भाई का इच्छा थी। हमने तो राम की भी यही इच्छा रही होगी, क्या करें जो हमारे बीच में से चले गए भैया, तो हमको बहुत दुख हुआ, सदमा उन्हीं का लगा हमको। तो हाँ जी, पहले हमने जो 14 रामलीला करी थी पतंजलि में करी थी 14 रामलीला हमने, तो उसमें पूरी हमने 14 रामलीला में मैंने वहाँ पे परशुराम का पाठ, नारद का पाठ, बाली का पाठ, सुपर्णखा, केकई, मेघनाथ और ये पाठ मैंने उसमें खेले हैं। तो 14वीं के बाद फिर हमने ये इस टीम में आए तो उस टीम हमने तीसरी रामलीला है मेरी, तो उसमें मैं सुपर्णखा, केकई, बाली, परशुराम और ये मेघनाथ का रोल करती हूँ। यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। ये आरती गुसाई जो हमारी बुल्ली है तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर रामलीला हो रही है, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रामलीला करते, प्रधान जी कह रहे हैं, यहाँ के लोग अध्यक्ष वगैरह सारे कह रहे हैं कि यहाँ पर रामलीला हो रही है। यहाँ पर आकर हम बहनों को, बुल्लियों को, दीदियों को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर रामलीला करने में आनंद आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारो बेटा छे ना पत्रकार जी और जो कि अपना गाँव में आया और तने हम छा सोचना क्या कि तुम होता है बुआ गुलोण हम ना, पर कोई बात नहीं चाहिए, आप लोग आप ए गया गाँव में का अच्छे ना और बहुत बढ़िया लगना चाहिए। हमारे गाँव में महिला रामलीला होनी चाहिए। हम सबसे पहले अपना आदरणीय ग्राम प्रधान जी देवेश्वरी राणा जी से आग्रह करें कि हम पर गाँव में महिलाओं तलियोला और महिला रामलीला कला आधा से ज़्यादा बच्चा हमारे गाँव की रोली हमारे बच्चन भी हमारे बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई और इतनी अच्छी भागीदारी निभाई इन लोगों ने कि ट्रेन बच्चा बोला सिखाई चूँ होता रातों को और कभी कभी उन कबार किरदार उन सीता जी को करी, कबार उन शत्रुघ्न को करी और आज एक नई कलाकार जी मीना राणा जी जो कि अब क्या पूछे मारी जी को किरदार निभाने जाना छे ना। हमारा गाँव का आधे से ज़्यादा किरदार हमारा गाँव का छे ना और मेरे भाई बड़ा बहुत अच्छे लोगों से बहुत ही बढ़िया। और हमारे तो हम छोटे छोटे बच्चा राम लक्ष्मण सीता बढ़ाए के लेके हमारे एज ज़्यादा वेगी छे, ठीक भी नहीं लग दो और बहुत बढ़िया लगना चाहिए। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आजकल हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो बावई गांव में चल रहा है और जैसे आपने बताया कि महिलाओं को अभी भी कभी भी अगर हम बात करते हैं पूरे समाज में, पूरे देश में होता है हमेशा कि महिलाएं किस प्रकार से आगे बढ़ें और इसी मुहिम में हमारे भाई स्वर्गीय राजेंद्र नेगी जी ने एक मुहिम चलाई थी और बहुत समय से वो इन कार्यों को कर रहे थे और आज हमारे बीच नहीं है। उसी को लेकर मन व्यथित तो है, लेकिन फिर भी यह है कि जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, गांव की जो महिलाएं होती हैं किस प्रकार से वो आगे बढ़ें, मंचों पर अपने बातें रखें, अपना जो टैलेंट है उसको आगे लाएं, उसको आगे ले जाने का प्रयास हम सभी का है और धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं इस काम को। आज हमारा 6वां दिन है, नहीं 5वां दिन है और सुपर्णखा और जिसमें सीता हरण की लीला होती है और काफ़ी भव्य ये आयोजन इस भव्य प्रांगण में हो रहा है। और ये जो प्रांगण है ये तो इसका जिक्र जो है हमारे किताबों में भी मिलता है, हमारे गीतों में भी मिलता है और इस भव्य स्थान पर हमें ये कार्य करने को मिल रहा है। इसके लिए हम ऋणी हैं बावई गांव की सभी भाई बहन। बहुत बढ़िया सहयोग। हम शुरू में आए थे तो थोड़ा लग रहा था कैसे करके क्या होगा और सबको पता है कि बावई गांव में भी भव्य कार्यक्रम होते हैं, लोग बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और हमारे साथ जिस प्रकार से हमारे युवाओं ने, हमारी माता बहनों ने सहयोग किया, इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बावई गांव जो है हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे, सभी भाई बहन यहाँ के राजी खुशी रहें, यही कामना करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है इस कार्यक्रम को जो हमारे गांव में महिलाओं के द्वारा जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है उसका जो आज जो है मतलब बहुत बढ़िया ढंग से उसका मंचन किया जा रहा है। तो हमारे गांव में तो लगभग 2-3 बार तो ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये महिलाओं के उत्थान के लिए और इनमें जागृति के लिए हमारी ग्राम सभा में
बहुत बढ़िया ढंग से इसका मंचन हो रहा है। और इन सभी महिलाओं का जो बाहर से हमारे गांव में आए हैं और इतने उत्तम किस्म के कलाकार हैं कि शायद ही मतलब सभी लोगों के लिए एक अनुकरणीय है। और चाहूँगा कि आने वाले समय में और अच्छे ढंग से ये अपना प्रदर्शन करें और अन्य गाँवों में भी, जैसे हमारे गांव में ये मंचन हो रहा है, अन्य गाँवों में भी इनका जो है कार्यक्रम चलता रहे, जिससे कि अन्य गांव के महिलाएं भी इससे शिक्षा लें, इसका अनुसरण करें और इसका जो है कार्यक्रम में प्रतिभाग करके अपने अपने गांव में भी ये कार्यक्रम चलाएं।